तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं जेडीयू के सीनियर लीडर और समाजसेवी प्रोफेसर शाहिद अहमद। प्रोफेसर शाहिद अहमद से आज हम जानेंगे मौजूदा बिहार में कुछ बड़े और उलझे हुए सवाल पर उनका जवाब। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि वक्फ बिल पर जदयू ने समर्थन किया है, जिससे बिहार के मुसलमानों में नाराज़गी है। तो क्या इस नाराज़गी का आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी कोई असर पड़ेगा? समझ से पूरी तस्दीक के साथ, समझबूझ के साथ बिल को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो हमारे समझ से आने वाले इलेक्शन में 25 के नीतीश कुमार का इस कदर काम किया हुआ है कि इससे कोई लोग नहीं, हम समझते हैं, नज़रअंदाज करेंगे। इलेक्शन आते आते लोग मुत्तफिक होंगे, क्योंकि बिल का काम नज़र आ जाएगा, आने लगेगा 2-4-5 महीने में, कमेटी बनेगी, तब उसको लोगों का और ज़्यादा मैटर साफ होगा। इसलिए मेरी समझ से कोई मुसलमान तो नहीं कहना चाहिए हमको, मुसलमान का झुकाव किधर है जग जाहिर है। तो 2-4-10 कोई चले जाते हैं तो घी कहाँ गया खिचड़ी में। उससे मेरे समझ से नीतीश की वोट पर सवाल पर अभी देख लीजिए ना, इससे पहले CCA, NRC, 370, ट्रिपल तलाक, शाहीन बाग 4 महीना, हर जगह पूरा शाहीन बाग हो गया। क्या रिजल्ट आया? सब कुछ पास हो गया, सब पर रोड आए बैठे, ये हुआ वो हुआ। तो जमहूरी हक है, हम प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है, हर को बोलने का अधिकार, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सभा को स्या को देख के पता चलता है कि आज से 4-5 महीना में, और साइकोलॉजिकल हमारा आपका नेचर भी है कि बहुत वक्त के साथ साथ सोडा वाटर रहता है और थोड़ा जज्बात, नफरत, एलर्जी बहुत सा काउंट करता है, चलता है वो सब। लेकिन उससे मेरी कोई आपत्ति नहीं, वो हर एक मामूली आदमी का भी हक है, वो जो प्रतिक्रिया करे, मुझे उस पर नहीं जाना। अब चूँकि वक्फ बिल पास हो गया, तो क्या इस वक्फ बिल से आम मुसलमानों का, ख़ास नहीं आम मुसलमानों का, क्या कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, हमने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री दूरगामी सोच रखने वाले हैं। उन्होंने इस बिल को पढ़ा, उन्होंने देखा कि इसमें फलाह है, जो आजकल के लफ्ज़ों में पसमादा को या गरीब गुरबा को जो इस तरह से हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हम कम से कम 75% कहेंगे वैसे लोग हैं, बाकी 25 लोग वो सफ़ेद पोश लोग हैं। तो सफ़ेद पोश से क्या लेना देना है? हमारी समझ से ईमानदारी की, बिल्कुल ईमानन, और जो दस्तावेज़ है, डीड है वक्फ का, जो उसमें कंडीशन है, जो करने का हुक्म दिया गया है वाकिफ़ ने, ऐसे लोगों को यकीनन फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। यहाँ वक्फ़ की जायदाद बहुत रही है, वक्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह। हमारे यहाँ 2 वक्फ़ है था, और दोनों में कम से कम 60, 70, 75 बीघा ज़मीन रही थी। अगर आप लोग जो लोकल हैं, ज़िला के लोग जानते होंगे सतमलपुर को, तो 2 है। एक मस्जिद डेवड़ी की कहलाती है, जहाँ ईद होती है, एक गाँव में है जो ईदगाह है, जिसने मस्जिद का रूप ले लिया है। उस ज़मीन, उस मस्जिद पर भी, ईदगाह पर भी लगभग 60-65 बीघा ज़मीन थी, और इस मस्जिद पर जो ड्योरी में है उस पर भी थी। यहाँ की सारी मस्जिद वक्फ के फ़ी सबीलिल्लाह होने के बाद भी जो एक धुर ज़मीन न यहाँ की बची है न वहाँ की बची है। यह मस्जिद हम लोग आफ्टर करते हैं, उसके सारे जो भी जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हैं, और वो मस्जिद गाँव के लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं वो करते हैं। ये तो अब जो वक्फ आज वावेला है, तो 2 की मिसाल तो मेरे घर में है, और आज जिस मकान में हम भी बैठे हुए हैं, ये कस्टोडियन का था। हमारे चचा पाकिस्तान चले गए, तो कस्टोडियन सेंट्रल लॉ के मुताबिक वो जो चले गए, जो अपना एडजस्ट करके गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नहीं गए वो डायरेक्ट कस्टोडियन का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कस्टोडियन के से ही ये मकान हम लोगों ने डाक से लिया है, बाज़ाब्ते डाक हुआ है, गज़ट नोटिफाई हुआ है, और तब ये हम लोगों ने लिया है जिसमें हम बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। तो तीनों मिसाल यहाँ हमारे यहाँ है। तो इस तरह से यहाँ अब ज़मीन नहीं है, और जो वाकिफ़ थे, जो वक्फ़ करते हैं, इतनी, अगर वक्फ डीड को पढ़िए तो इतना उसमें नुमाया है, बातें हैं, इतनी खिदमत गुजारी है कि अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए बुज़ुर्गों को, कि जो गिरे हुए, मानी माली हैसियत से गिरे हुए कोई इंसान नहीं, सब अल्लाह का बंदा है, सबका दर्जा बराबर है, सबको कवर में उसी हिसाब से जाना है, बड़े छोटे को कोई कर देंगे। तो इतना जो पसमादा, जो आज की सियासी लफ्ज़ में कर सकते हैं आप, ऐसे मुसलमान में पसमादा, गैर पसमादा सियासी ये टर्म हो गया आजकल। उस वक्त नहीं था ये सब बात। उन लोगों का जो गरीब मुसलमान हैं, माली हैसियत उनकी सही नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक से रह नहीं सकते हैं, मकान नहीं, इस सारी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए उसमें रिकॉर्डेड मेंशन है वक्फ डीड में। उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन फिर डॉक्यूमेंट में वारसान का मेंशन होगा, इनके बाद ये, इनके बाद। उनके वारसान ने एक भी दूर इस गाँव में नहीं रखा, इससे आप समझ सकते हैं। और यही नहीं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 80% वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह वो फ़रोख्त हो चुकी है। हम हर आदमी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
मेरा कहना है कि जो 80% अगर मेरी जानकारी अगर सही है तो 80% की रिकवरी किससे होगी? कानून में तो ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड में। ट्रिब्यूनल में आप जो करना है फैसला वही करेगा, वही वक्फ बोर्ड इजाज़त भी देता है, वही ट्रिब्यूनल भी चलाता है, सब कुछ उसी से फैसला होता है। इस कानून में ये बात आई है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस पर हम बहुत सहमत हैं, इस फैसले से हम बहुत सहमत हैं कि जो लोग नहीं इंसाफ मिलेगा वो चले जाएंगे, जो वक्त पे ट्रिब्यूनल इंसाफ नहीं देगा तो वो वहाँ जाएंगे। ये बड़ी कारगर चीज़ हमारी समझते हैं। और उस कमेटी को, जो बिल कमेटी आई है, जो उसके रहनुमा जो रहबर होंगे, जो सेंट्रल कमेटी बनने जा रही है, उसमें इस बात को भी गौर किया जाए। आपके टीवी न्यूज़ से हम सेंट्रल कमेटी के बनाने वाले जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन अगर मुखातिब हैं, जान रहे हैं, तो उनसे ज़रूर कहेंगे इस पर भी ध्यान दिया जाए कि जितनी ज़मीन वक्फ भी उनके वारिसान बेच चुके हैं उसकी रिकवरी कैसे होगी। ये सबसे अहम है हमारी समझ से। और सेंटर जो एक्ट है, चूँकि सेंट्रल बॉडी इस पर रहती है, वही कर सकती है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इतनी वक्फ की ज़मीन बिक गई, किसी तंजीम ने और ख़ुद हमने भी किसी को नहीं रोका कि वक्फ की ज़मीन है, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम है, जो परेशान हाल मुफलिस हैं, बेघर हैं, नहीं खा पी सकते हैं, उनको जो उसमें मदद मेंशन की हुई है। कोई भी डीड होगा उसमें 80% यही लिखा होगा कि फलाह, तो लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। किसी तंजीम ने आज तक नहीं रोका क्यों बेच रहे हैं, हमने भी नहीं रोका, हम भी जिम्मेदार हैं इसके कि आप वक्फ की सबीलिल्लाह मत बेचिए, डीड के मुताबिक काम कीजिए, अल्लाह भला करेगा। किसी ने आज तक नहीं कहा। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो इस बिल को वो कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्या ऐसा मुमकिन है या सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए कह रहे हैं? देखिए, वैसे इनके सवाल का तो उनके बोलने पर हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका चैनल है, मुझे बोलना ही पड़ेगा। वो कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो हम उनके बारे में उनके हवाले से भी बोलना पसंद नहीं करते हैं, तो उनका ही बोलते हैं। कोई अपोजिशन नहीं है, कहीं आप किसी अपोजिशन को चैनल पर नहीं देख रहे होंगे। और वो हैं कितना, 4 MP। राज्यसभा में एक थी मुसलमान की सीट, वो भी छीन ली गई। और हम अच्छा खासा वोट देते हैं, खासा क्या डिब्बा भर देते हैं, लेकिन हक़ नहीं मिलता है। तो चलिए, कौम उसको नज़रअंदाज करती है तो हमको खोजने का हक़ नहीं है, लेकिन वो फेंक देंगे। कई बिल पास हो गई है, क्या उन्होंने किसी को कुछ नज़र? इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आप एक तरफ कहते हैं, हम सब मानते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन पर हाउस हावी है, हाउस को उसे अकॉर्डिंगली चलता है। उसकी कमेटी अगर बनी, उसका डिसीजन हुआ मेजॉरिटी के साथ, तो कॉन्स्टिट्यूशनली मानना है आपको, यू आर बाउंड। अब उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना भी नहीं आती है, तो 4 लोग अच्छे इंग्लिश स्कूलों पढ़ लिया, अंग्रेजी बोल देते हैं इम्प्रेस करने के लिए जाहिलों को, तो सवाल पैदा नहीं होता है। बाउंड टू एक्सेप्ट, बाउंड टू एक्सेप्ट, सामने नज़ीर है, कई तो हो चुका। तो ऐसे ही बोले थे लालू जी भी कि हमारे इस पर चढ़ के जाएंगे, झारखंड नहीं होगा, और उन्होंने ही हटा दिया। तो क्या पापे पूत परापत घोरा, कहीं कम नहीं तो क्या थोड़ा वो है बोलने के लिए। अब जो भी वो कर रहे हैं राजद, वो सिर्फ मुस्लिम को अपना एक मौका इसको समझते हैं सुनहरा, और खुशफहमी में है कि चलो एक जान में जान आई, क्योंकि उनको 10 30 में 40 में 10 आया, आप उनको 4 आया। राज्यसभा ये नहीं है, बाई इलेक्शन आया 3rd ग्रेड पे चले गए, तो सारी जगह उनको अंदाज मिल गया, रुख का पता चल गया है। तो ये जो वातावरण आ गया है उसको कैश करने के लिए अभी पटोरी में भी गए थे कुछ नेता राजद के, आप लोग मीटिंग बुलाइए। अब वो मीटिंग बुला के गैदरिंग करके शो करके उर्माज रहे हैं। और हम इस आपके तीव्र माध्यम से कहेंगे, उनके आपका हक है, आप हक मानिए, लेकिन अपना इंडिविजुअलिटी से कीजिए, अपनी इंफरादियत कायम कीजिए। आप सारी तंजीम एक है तो किसी की ज़रूरत हमको ना आपको नहीं है, आप उससे जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन इसके दाव पेच में अपोजिशन के आप नहीं आइए। सारा चुप है, एक आदमी टिम कर रहा है जो 4 MP रखता है, क्या उसकी बात मानी जाएगी? क्लियर कट है। वॉइस और आज सोशल मीडिया के, उनको बेचैनी है, चलो मौका मिला है, इसको जो बच्चा कुछ चाहता है हमसे भाग्य जोड़ लें, वो गलत फहमी है।